गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से लेक्चर शुरू करते हैं। सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया सिंपल इंटरेस्ट नाम से, ठीक है, और इसके अंदर आपने वेरिएबल लिए p इंट r और इंट t, ठीक है। ये फंक्शन कुछ काम कर रहा है और मेन में से मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ये अपना मेन है और यहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। कॉल कैसे करेंगे, ये इसके आर्गुमेंट पास कर देंगे, मान लिया 3, इसकी वैल्यू 2, ऐसे ही करते हैं हम। अब ये बताओ, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया सिंपल इंटरेस्ट नाम से, ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था, और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया, तो 5 की वैल्यू पहले जाएगी या 2 की वैल्यू पहले जाएगी टी में? मतलब लेफ्ट टू राइट वैल्यू असाइन होगी या राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन होगी? आपको क्या लगता है? देखो, जो ये केस है अपना, इस केस में आप वैल्यू लेफ्ट टू राइट असाइन कर लो या राइट टू लेफ्ट कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा आपकी आउटपुट में, ठीक है। वैसे जनरली क्या है, राइट टू लेफ्ट ही होती है वैसे, राइट टू लेफ्ट मोस्टली कंपाइलर में। मतलब p की वैल्यू पहले असाइन होगी, फिर r की, फिर p की, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू असाइन होती है। अब हम प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ कैसे लिखते हैं? प्रिंट एफ और परसेंटेज डी, मान लिया एक और वैल्यू है तो परसेंटेज डी, और यहाँ मान लिया p और r हमने प्रिंट करवाना है, तो इस टाइप से लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट था, उसको हमने कैसे कॉल किया था? उसको भी हमने कॉल ऐसे किया था, p r और t, तीन वैल्यू इसका पास कर दिया हमने, है ना। अब क्या आपने इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? देखो, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के बीच में आपने आर्गुमेंट पास करे हैं। एक आर्गुमेंट तो है ये स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग होगी, है ना। फिर एक p पास किया, फिर एक r पास किया। यहाँ पर भी हम 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और प्रिंट एफ यहाँ पर नाम है, यहाँ पर एसआई नाम है, बाद में सेमीकोलन दोनों में है ना। ये सिमिलरिटी दिख रही है। तो बच्चों, जो प्रिंट एफ है ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि आपका जो studio.h है उसके अंदर डिफाइंड है। आपने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया है। उस फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट एफ। फंक्शन का नाम प्रिंट एफ है। यहाँ फंक्शन का नाम हमने क्रिएट कर दिया एसआई। ये फंक्शन आर्गुमेंट ले रहा है 3, एक तो स्ट्रिंग की फॉर्म में आर्गुमेंट ले रहा है, फिर ये 2 इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है, इंटीजर है फ्लोट है जो भी है ये। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो, कॉल करने का तरीका यही तो होता है, फंक्शन का नाम और उसकी में अगर कोई आर्गुमेंट पास करने हैं तो वो आर्गुमेंट पास कर दो, और उसके बाद सेमीकोलन। फंक्शन ऐसे ही कॉल करते हैं हम। ये तो ऐसे ही है प्रिंट एफ। यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं हम। मान लिया आप हेलो प्रिंट करवा रहे हो, हेलो के केस में आपने एक ही आर्गुमेंट पास किया है, हेलो। हेलो क्या है? स्ट्रिंग है, तो सेम ही तरीका है। तो ये प्रिंट एफ क्या है आपका? ये है बिल्ट इन फंक्शन, जो कि सी में इनबिल्ट है।
studio.h फाइल के अंदर। जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ये क्या करेगा, स्टूडियो क्लास के अंदर जाएगा और studio.h के अंदर जाएगा हेडर फाइल में, और वहां पर जहां पर ये फंक्शन printf फंक्शन डिफाइंड है उसको कॉल कर देगा। ये डिफाइंड है print studio.h के अंदर। आप अपने सिस्टम जब सी इंस्टॉल करोगे तो वहां पर studio.h ओपन करके देखना, उसके अंदर printf लिखा मिलेगा, वहां फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस जो scanf है, scanf भी क्या है आपका बिल्ट इन फंक्शन है, और जिन फंक्शंस को हम क्रिएट करते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है? ना बच्चे ना, नोटेशन मत यूज करो आंसू, नहीं तो मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। आप मुझे इसके आउटपुट बताओ, क्या आउटपुट आएगी? ये शायद चलो देखते हैं इसके आपको। आउटपुट देखो, सभी की बनता है। आउटपुट क्या आई अपनी? 775, ये आउटपुट आई अपनी। अगर आपने दिमाग को थोड़ा जोर डाला हो तो मैं अभी एक स्टेटमेंट बता के हटाऊँ। आर्गुमेंट जो फंक्शन में पास होते हैं राइट टू लेफ्ट, पहले राइट वाला आएगा, फिर उसके लेफ्ट, फिर उसके लेफ्ट, फिर उसके लेफ्ट, इस टाइप के आर्गुमेंट पास होते हैं। अब इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू है, ए की आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है, ये है। सबसे पहले राइट वाला आर्गुमेंट आएगा, राइट वाला आर्गुमेंट आया तो क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या है 5, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले ए की वैल्यू यूज होगी, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 6, क्योंकि पहले यूज हो जाएगी, यूज होगी क्या, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी 5, 5 यूज प्रिंट वाली उसने, फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने वाली इसकी वैल्यू हो गई 6, उसके बाद इसके लेफ्ट वाला, ये प्री इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हुई 7, फिर इसका यूज होगा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 7, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 7 है, तो इसलिए 775 इसकी आउटपुट है। दिमाग पर जोर डाला हो, बता के डाला, 1 मिनट 5 मिनट मुश्किल से हुई। क्लियर है?
इसके आउटपुट तो मेरे को क्या आउटपुट आएगी? ये रैंडम कोई भी नंबर दिमाग में आ जाता है वही लिखते हो, क्योंकि मेरे को 6 अच्छा लगा, 6 लिख दिया है। चलो देखो, ये इसकी आउटपुट आई है। इसको एनालाइज आप खुद करना होगा। थोड़ा यूज करके देखना, कोशिश करना, ना समझा फिर देखते रहेंगे डिस्कस। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, पॉइंटर्स। पॉइंटर बेसिकली होते क्या है, जब एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है तो उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। देखो, जब कोई आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, मान लिया आपने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, जिसकी मान लिया इनिशियल वैल्यू दे दी 5, ठीक है। जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हो, इसका मतलब क्या है, मेमोरी में कहीं पर कुछ स्पेस रिजर्व हो जाएगा ए के लिए, है ना। इंटीजर टाइप है, इसके लिए कोई स्पेस रिजर्व हो जाएगा। उस स्पेस का मान लिया कोई जो स्पेस एलोकेट हुआ उसको, उसका नाम मान लिया, एड्रेस मान लिया हमने ये है, और इस स्पेस का नाम क्या है ए, और इस पे वैल्यू क्या है 5, है ना। ये तो एड्रेस हो गया, ये इसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, ये इस लोकेशन का नाम मान लो नेम, ठीक है। ऐसे होता है। अब मान लेते हैं कि भी अपने पास एक दूसरा वेरिएबल है बी, मान लेते हैं एक दूसरा वेरिएबल है बी जो कि एड्रेस कंटेन किए हुए है किसी दूसरे वेरिएबल का, किसी अनदर वेरिएबल का। जैसे मान लिया बी एक वेरिएबल लिया हमने, इस बी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मान लिया इसका एड्रेस है, ये एड्रेस मान लिया हमने बी का।
और मैं कह रहा हूं कि बी अगर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करे हुए, मान लिया बी के अंदर हमने एड्रेस डाल दिया ए का, ए का एड्रेस क्या है 2356, अगर बी के अंदर मैंने एड्रेस डाल दिया ए का या किसी भी वेरिएबल का, तो हम बी को क्या बोलेंगे पॉइंटर, बी क्या होगा पॉइंटर, मतलब एक वेरिएबल जो दूसरे का एड्रेस कंटेन किए हुए है तो उसको हम पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। अब पॉइंटर है, पॉइंटर को एक मतलब बी के जो वैल्यू है बी के अंदर हम एड्रेस कैसे डालेंगे ए का, हमें कैसे पता चलेगा ए का एड्रेस क्या है ना। अब ए के अंदर वैल्यू डालनी है, वैल्यू तो हम सिंपली असाइन कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ए का एड्रेस कैसे पता चलेगा हमें कि ए का एड्रेस क्या है जो मैंने बी के अंदर डालना है, उसके लिए हम यूज करते हैं एम्परसेंड का, एम्परसेंड, इसको हम क्या बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, आपको पहले बताया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। अगर मैं लिखूं एम्परसेंड ए, इसका मतलब क्या हुआ एड्रेस ए। अगर मैं लिखूं एड्रेस ऑफ बी, इसका मतलब क्या है 5639, एड्रेस ऑफ बी क्या है 5639, एड्रेस ऑफ ए क्या है 2356, इतना क्लियर है। ठीक है, इतना क्लियर है तो थोड़ा सा और बचता है, पॉइंटर हो जाएंगे आपके। अब हमने बता दिया कि भाई एड्रेस कैसे निकालेंगे, वो तो हमने निकालना आ गया। अब पॉइंटर है, कोई वेरिएबल पॉइंटर है या एक नॉर्मल वेरिएबल है, वो कैसे पता चलेगा। देखो नॉर्मल वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर करते हो इंट ए, इस टाइप से है ना। अब मैंने बी एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है, तो बी को कैसे करूंगा मैं इंट, देखो यहां मैंने इंट लगाया, इंट क्यों लगाया है, अब मैंने इसमें देखो पहले मैं पूरा लिख देता हूं, मैंने क्या लिखा इंट स्टार बी, स्टार लगा दे जिस वेरिएबल के सामने, इसका मतलब है वो पॉइंटर है, ठीक है। स्टार लगाने का मतलब क्या है वो पॉइंटर है, लेकिन इसके आगे इंट क्यों लिखा, वो तो एड्रेस कंटेन करे हुए है, इसके आगे इंट क्यों लिखा, इंट इसलिए लिखा बी जो पॉइंटर है वो जिस वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा वो इंटीजर टाइप का है, समझ में आई बात। क्योंकि बी जो पॉइंटर है वो जिस वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा उसका उसकी जो टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए मैंने यहाँ इंट लिखा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर वो फ्लोट टाइप का होता वेरिएबल, मान लिया ये इंट ना हो कि ये फ्लोट होता, फ्लोट 5.2, तो यहाँ पर मैं इंट की बजाय फ्लोट लिखता, समझ में आ रही है बात। जिसका वो एड्रेस कंटेन करेगा उसका टाइप लिखना है यहाँ पर, ना कि बी का कोई टाइप है, बी का कुछ टाइप नहीं है, बी का एड्रेस कंटेन करेगा। अब देखो हमने पॉइंटर क्रिएट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, अब पॉइंटर के अंदर वैल्यू डालनी है, वैल्यू कैसे डालेंगे, देखो बी एक पॉइंटर है,
डिक्लेयर हमने बी का रखा है, बी की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने देखो यहाँ स्टार नहीं लगाया है, जब मैं बी लिखता हूँ, बी का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। जब मैं ए लिखता हूँ, ए का मतलब क्या है, ए की वैल्यू, है ना। बी लिखूंगा तो क्या होगा, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ ए, बी की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ, देखो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मैंने बताया आपको, एड्रेस ऑफ किसका एड्रेस, ए का, ए का जो एड्रेस है वो बी के अंदर है। समझ में आ रही है बात। चलो इतना समझ में आ गया तो मुझे आंसर करना। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए, जिसकी वैल्यू है 5, ठीक है। तो ऐसा लिखते ही क्या होगा, मेमोरी में कहीं पर स्पेस एलोकेट होगा ए के लिए, उसका नाम ए है, इसकी लोकेशन मान लिया 2356 है, और इसकी वैल्यू क्या है 5, ठीक। फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंटर लिया इंट बी, पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्टार। जो स्टार होता है ना, एस्टरिस्क बोलते हैं इसको, इस ऑपरेटर का नाम होता है वैल्यू एट, वैल्यू एट, इस ऑपरेटर का नाम क्या है, वैल्यू एट ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का नाम है वैल्यू एट ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, मैंने एक पॉइंटर ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंटर में मैंने क्या किया, इसमें मैंने एड्रेस डाल दिया किसका, ए का। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, मेमोरी में कहीं कुछ स्पेस एलोकेट हुआ है बी के लिए, उस स्पेस का नाम मान, जो एड्रेस है वो मान लेते हैं कि हम 5498, ये एड्रेस मान लिया हमने, कुछ भी मान लो। और इसके अंदर वैल्यू क्या है, बी के अंदर, बी के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या है 2356, तो बी के अंदर जो वैल्यू है वो है 2356, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूं, आपने मुझे बताना कि आउटपुट क्या आएगी। प्रिंट टैप करता हूं मैं, किसको, मैं करता हूं, मान लेते हैं ए को, और मैं करता हूं, मान लेते हैं यू होता है बेसिकली, अनसाइंड नंबर के लिए यूज होता है यू, परसेंटेज यू लिखता है ना, लिखा ना मैंने, जो ये अनसाइंड नंबर के लिए यूज होता है बेसिकली। मुझे आउटपुट बताओ पहले, लाइन क्या आउटपुट आएगी। तो सभी का ठीक है, हमने क्या किया है, सिंपली ए को प्रिंट किया है, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा 5। अब सेकंड लाइन की आउटपुट बताओ मुझे।
देखो यहाँ हम बी को प्रिंट करवा रहे हैं, बी क्या है 2356, तो बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2356। सिंपली बी प्रिंट करवाया मैंने, तो बी क्या है 2356 अभी तो, है ना। अब लास्ट लाइन क्या बताओ मुझे। सभी का गलत है। देखो एक बच्चे का ठीक आया बीच में। देखो मैंने क्या लिखा है, स्टार बी। स्टार क्या है, वैल्यू एट, वैल्यू एट, कहां पर वैल्यू एट, बी पे, वैल्यू एट बी। इसका मतलब ये हुआ वैल्यू एट बी। बी क्या है आपका, बी है 2356, तो ये क्या हो गया वैल्यू एट 2356, ऐसे ही हुआ। बी तो आपका 2356 है, वैल्यू एट 2356, वैल्यू एट 2356 क्या है 2356 पे ये है, इस पे वैल्यू क्या है 5, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5। समझ में आ रही होगा, इसको समझ लो, बात में ये आगे समझ नहीं आया ना, बात समझ में नहीं आएगा। पॉइंट कंसेप्ट ऐसा है जो बड़े बड़ों को कंफ्यूज कर देता है। तो पॉइंटर्स को अच्छे से समझ लो, अच्छा छोड़ो समझ नहीं आता ये। चलो मुझे नेक्स्ट बताओ, अगर मैं लिखता हूं बच्चे यू होता है अनसाइंड नंबर को प्रिंट कराने के लिए, जनरली हम एड्रेस वगैरह के लिए इसको यूज कर लेते हैं, एड्रेस जब प्रिंट करवाना हो। अब बताओ मेरे को, इसकी क्या आउटपुट आएगी। देखो ये क्या है, कौन सा ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का नाम बताओ। एड्रेस नहीं है, एड्रेस ऑफ, इसका नाम है एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ किसका, बी का। एड्रेस ऑफ बी क्या है 5498, तो 5498 प्रिंट हो जाएगा आपका। चलो और बताओ। इसका बताओ क्या आएगा। देखो स्टार, स्टार जो लिखा मैंने, इस ऑपरेटर का नाम क्या है,
हाँ, वैल्यू एट, स्टार लिखा तो इसका मतलब है वैल्यू एट। उसके बाद क्या है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है, एम% का नाम क्या है, एड्रेस ऑफ, वैल्यू एट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ किसका, बी का, है ना, ऐसे बन गया ये। तो एड्रेस ऑफ बी क्या है, 5498, है ना, वैल्यू एट 5498, वैल्यू क्या है 5498 पे, 2356, समझ में आई।